हेलो गाइज, इस लेक्चर हम चर्चा करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया की, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया की। तो हम शुरू करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यदि हम ऑक्सीकरण की बात करते हैं तो ऑक्सीकरण की जो परिभाषा है वह के आधार दी जाती है, जिसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन योग के आधार पर, हाइड्रोजन के निकास के आधार पर। इसके अलावा हम बात करते हैं धन तत्व और ऋण तत्व के निकास योग के आधार पर। इसके अलावा हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के त्याग और निकास के आधार पर। चार आधारों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट परिभाषा की। तो फर्स्ट परिभाषा क्या होगी? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, एंड हम ये कह सकते हैं जिन अभिक्रियाओं के अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है, जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, वे समस्त कहलाती हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। पहली परिभाषा हम क्या लिखेंगे? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन यानी O2 का योग होता है, O2 का योग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। साथ इसका मतलब क्या हुआ? जिन अभिक्रियाओं के अंदर ऑक्सीजन जुड़ेगी, जिन ऑक्सीजन का योग होगा, वे समस्त कहलाएंगी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। जिससे मैं बात करता हूं, देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके। इससे बात करता हूं कोयले के दहन की। हम जानते जो कोयला होता है कारण होता है वह जलता है O2 की उपस्थिति में। जब जलता है तो हम जानते हैं CO2 बनता है और साथ में एनर्जी बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। तो साथियों, जो कार्बन है इसका दहन हो रहा है O2 की उपस्थिति में। तो क्या हो रहा है? इस क्रिया में ऑक्सीजन योग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन के साथ। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मैंने परिश्रम बताया आपको, क्या बताया? जिन भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिन भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा, वे समस्त कहलाएंगी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। अन्य की चर्चा हम करते हैं। अन्य एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं इसके, तो हम कह सकते हैं, देखिए एक Mg होता है, Mg मैग्नीशियम होता है। इसका जो टुकड़ा होता है, रिबन जो होता है इसका, जब जलता है O2 की उपस्थिति में, तो इसमें क्या बनता है? Mg बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके अंदर, जैसे जिंक की क्रिया दे हम ऑक्सीजन से करा दें, तो इसमें क्या हो रहा है? जिंक के साथ ऑक्सीजन योग हो रहा है, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा श्वसन भी। इसके अलावा जो श्वसन जो होता है उसमें क्या होता है? C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, और ये ग्लूकोज जो होता है टूटता है, इसका दहन होता है O2 की उपस्थिति में। इसमें क्या बनता है? इसमें CO2 बनता है, और साथ में इसमें जल बनता है, और साथ में इसमें क्या बनती है? एनर्जी बनती है। यानी जो श्वसन जो है वह भी किस अभिक्रिया है? यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यदि हम अन्य एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसे बात करता हूं CH4 का दहन, यानी जो मेथेन गैस होती है हमारे पास, जो प्राकृतिक गैस होती है, उसके दहन की हम बात करते हैं। यह भी एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि जो मेथेन जो है जल रही है, और साथ में CO2 बन रहा है, जल बन रहा है, और साथ में इसके अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है, हमकी हीट बाहर निकल रही है। तो ये भी किस अभिक्रिया है? यह भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। साथ ही जिन भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा वे समस्त कहलाएंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिसमें बात करते हैं S2 का निर्माण। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मैं बात करता हूं
SO2 निर्माण। जब सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो बनेगा हमारे पास SO2 गैस। इसमें क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है सल्फर के साथ और बन रहा है SO2 बन रहा है। इसके बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं, बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। तो साथ जिन भी अभिक्रियाओं के अंदर ऑक्सीजन का योग होता है वह समस्त कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। यदि हम अन्य के एग्जांपल की बात करते हैं, हम जो ऑक्सीकरण जो होता है उसे कई आधार पर करते हैं। पहला आधार हम बताया ऑक्सीजन योग के आधार पर। जिन भी अभिक्रिया ऑक्सीजन जुड़ेगा वे समस्त कहलाएंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। अब हम अन्य परिभाषा की बात करते हैं। इसकी 4-5 परिभाषा हम ऑक्सीकरण देते हैं। यानी जो ऑक्सीकरण जो होता है इसकी 4-5 अभिक्रिया, 4-5 प्रकार से हम इसको परिभाषित करते हैं। तो पहला प्रकार हो गया ऑक्सीजन के योग के आधार पर, ऑक्सीजन के योग के आधार पर। अब हम सेकंड पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के निकास के आधार पर। साथियों, जिन भी अभिक्रियाओं के अंदर हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन का निकास जिनमें होता है वे समस्त कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ता है वे कहलाते हैं ऑक्सीकरण। इसके साथ साथ जिन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का निकास होता है, हाइड्रोजन जिसमें निकलता है, वे भी कहलाते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसको भी हम चर्चा कर लेते हैं सेकंड परिभाषा की भी। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन यानी H2 का निकास होता है, H2 का निकास होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाते हैं। साथियों, जिन भी अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन निकलेगा, जिन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निकास होगा, वे समस्त कहलाएंगी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। जिसे मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल की बात करता हूं, एग्जाम्पल फर्स्ट की मैं बात करता हूं। यदि हम जिंक धातु को यदि हम NaOH में डाल दें तो हमारे पास बन जाएगा Na2ZnO2 और साथ में H2 बाहर निकल जाएगा। यानी ये बन गया सोडियम जिंकेट बन गया। और जिंकेट बनने पर क्या हो रहा है, हमारे पास H2 गैस बाहर निकल रही है। और यही मैंने बताया है, जिन भी अभिक्रियाओं के अंदर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन का निकास के अंदर होगा, जिनमें हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, निष्कासित होगा, वे समस्त कहलाएंगी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। यदि मैं अन्य एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे मेरे पास सोडियम हाइड्रेट है मेरे पास। यदि इसको मैं गर्म करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा सोडियम और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो साथ ही साथ अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का निकास हो रहा है। तो ये भी किस अभिक्रिया है, यह भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसके अलावा मैं एग्जांपल की बात करता हूं। यदि मैं CH3 CH2 OH यानी एल्कोहल को यदि मैं गर्म कर दूं, एल्कोहल को तो क्या होगा, इसके अंदर से क्या होगा, CH3 CH2 CHO यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा और एल्डिहाइड बनने के साथ साथ इसमें क्या होगा, इसमें से H2 गैस बाहर निकल जाएगी। और ये हमने बताया है जिन अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, जिनमें हाइड्रोजन गैस का निकास जिनमें होगा, वे समस्त कहलाएंगी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। समस्त अभिक्रिया क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का निकास हो रहा है। और जिनमें हाइड्रोजन का निकास होगा, जिनमें हाइड्रोजन निकलेगी, वे समस्त कहलाएंगी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। यदि हम अन्य की बात करते हैं, यानी अन्य प्रकार की बात करते हैं और किस आधार पे हम
एक अन्य प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन के त्याग के आधार पर वे समस्त अभिक्रियाएं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का निकास होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं जिनके अंदर, वे समस्त कहलाएंगी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। यानी हमें कह सकते हैं वे समस्त अभिक्रिया जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का निकास जिनके अंदर होता है, वे समस्त कहलाएंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये थर्ड परिभाषा ऑक्सीकरण की, वे समस्त अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का निकास या त्याग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जिससे बात करता हूं, एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे बात करता हूं सोडियम होता है, यदि हम सोडियम की बात करते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन त्यागता है, न्यूक्लियस बनाता है और साथ में इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जैसे Mg की बात करता हूं, Mg जो है यह बनाता है, न्यूक्लियस बनाता है और यह इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसके अलावा मैं बात करता हूं जिंक की बात करता हूं। जिंक भी क्या करता है, Zn+2 बना देता है और यह 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। साथियों यही मैंने बताया है, जिन भी अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, वे समस्त कहलाएंगी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। जैसे बात करता हूं और बात कर सकते हैं, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। जैसे कॉपर है, कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, C+2 बना देगा, इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। जिसमें Fe की बात करता हूं, Fe का काम करेगा, Fe 3 बनाता है, Fe+1 बनाता है, यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और यह बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन बना देगा, ये बना देगा फेरस। और यदि अन्य की बात करते हैं, जो आयरन है यह 3 में त्याग सकता है, यानी बनाएगा फेरिकम। इसने पहले बनाया फेरस, अब बनाया फेरिक, क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर निकाल दिया भाइतम कोष से। तो साथियों हमने पढ़ा जिन भी अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का निकास होगा, वे समस्त कहलाएंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। साथ ही इस प्रकार हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया को पढ़ा। इसी प्रकार हमारे लेक्चर्स को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हमारे वीडियो हैं, लेक्चर्स हैं, वे आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।